हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड ओरिजिन, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज एंड बैकग्राउंड साइज। ये सब कुछ आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ओपेसिटी क्या होती है, ग्रेडियंट क्या होते हैं और फ्रंट एंड में रेडियल रिपीट क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए VS कोड को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं। ठीक है, मैंने VS कोड को ओपन किया और ये हमारा ब्राउजर है। ठीक है, इधर मैं टाइटल रख देता हूं CSS बैकग्राउंड। मैंने क्लास कंटेनर लिया, इसके अंदर मैंने एक बॉक्स रख लिया। ठीक है, सॉरी, क्लास बॉक्स रखना था। ठीक है, क्लास बॉक्स। अब मैंने बॉक्स को बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इंटरनल CSS यूज करने लगा हूं। स्टाइल टेक्स्ट स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया। मैंने क्लास कंटेनर को सिलेक्ट किया, इसकी विड्थ मैंने कर दी 100% और हाइट मैंने कर दी 100 व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, और मैंने क्लास बॉक्स को सिलेक्ट किया, इसकी विड्थ मैंने कर दी 300 पिक्सल और हाइट भी मैंने 300 पिक्सल कर दी। अब इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर मैंने इसको दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स आ गया। अब हमने इसको बैकग्राउंड कलर देना है। इसको बैकग्राउंड कलर देने के लिए CSS की एक प्रॉपर्टी यूज होती है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा। अब इधर हमने वैल्यू में बैकग्राउंड कलर का नेम देना होता है। जैसे मैंने रेड लिखा तो ये हमारा रेड कलर बन के आ चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि बैकग्राउंड कलर में RGBA क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको कमांड करता हूं। इधर मैं क्या करने लगा हूं, इधर बैकग्राउंड कलर लिखा, सिंपल RGBA लिखा। RGBA स्टैंड फॉर रेड, G का मतलब होता है ग्रीन, B स्टैंड फॉर ब्लू एंड अल्फा। ठीक है, इसका यूजेबल क्या है, अभी के लिए इसको मैं एंटर प्रेस करता हूं। RGBA में फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है रेड की। ठीक है, जब मैंने रेड की प्रॉपर्टी 0 लगा दी। ठीक है, इसकी अरेंज मतलब RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीनों कलर मिलकर हम कोई भी कलर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी अरेंज होती है 255। ठीक है, मतलब 255 इनकी अरेंज होती है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, मैंने रेड की वैल्यू रख दी 255 एंड मैंने ग्रीन की वैल्यू भी 255 कर देता हूं। ठीक है, और लास्ट में ब्लू की वैल्यू भी मैं 255 कर देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने 255 किया इन सबको तो ये व्हाइट कलर बन गया। ठीक है, जैसे ही मैं सबकी प्रॉपर्टीज को इधर मैं 0 कर देता हूं, देखो मैंने रेड को 0 कर दिया तो ये देखें, ये कोई पता नहीं, ये इक्वा कलर क्रिएट होकर आ चुका है। ये देखें, ये इक्वा कलर क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, अगर मैं ग्रीन की भी वैल्यू 0 कर दूं तो ये ब्लू कलर क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह इसकी वैल्यू भी मैं ग्रीन कर दूं ब्लू की तो ये ब्लैक कलर क्रिएट होकर आ जाएगा। इसी तरह मैं ग्रीन की वैल्यू 50 कर देता हूं। ये देखें, जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूं तो कलर खुद से चेंज हो रहा है। ठीक है, देखें, इसकी मैंने 40 कर दी और ये मैंने 10 कर दिया तो ये देखें, ये क्रिएट होकर आ रहा है। अब लास्ट में अल्फा क्या होता है, अल्फा ओपेसिटी होती है असल में। इधर हम कोमा लगाते हैं, इधर हम ओपेसिटी कितनी होती है, ओपेसिटी 0 से 1 तक होती है। ठीक है, ओपेसिटी कितनी होती है, 0 से 1 तक ओपेसिटी होती है। ठीक है, अब हम करते क्या है, इधर अगर मैं 0 लगा दूं
1 लगा दूं, ठीक है। मैंने 1 लगाया तो ये ओपेसिटी इसकी 1 है, ठीक है। अब इसको ओपेसिटी को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने 0.8 लगाया तो ये देखें ओपेसिटी कम हो गई, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट भी दे देता हूँ, H1 बैकग्राउंड, ठीक है, कलर्स, ये मैंने लिख दिया। अभी देखना, जैसे ही ओपेसिटी मैं 0.2 करूंगा तो ये देखें ओपेसिटी कम हो रही है, ठीक है ना। जैसे मैं ये करूंगा 3, 4, 5, 6, 7, ये देखें 8, 9, जैसे मैं 10 करूंगा 10 नहीं होगा, ये 1 होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओपेसिटी, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं, कंटेनर को बैकग्राउंड कलर दे देता हूं रेड, ठीक है। मैंने कंटेनर को बैकग्राउंड कलर रेड दिया और इसको मैंने 0 किया और इसको भी मैंने 0 कर दिया, ठीक है। और इसको भी मैंने 0 कर दिया। अब ये देखना, जैसे ही मैं ओपेसिटी 0.5 करूंगा तो ये देखें पीछे से हमें रेड कलर दिखाई दे रहा है, मतलब हमारे बॉक्स की ओपेसिटी कम हो गई है, ठीक है। देखें मैं 4 करूंगा और कम हो जाएगी, 3 करूंगा और कम हो जाएगी, 2 करूंगा और 1 करूंगा और कम हो जाएगी। जैसे ही मैं 1 करूंगा तो ये देखें ये ओपेसिटी कम नहीं हुई, क्योंकि जितनी थी उतनी ही है, ठीक है। तो ये हमारी होगी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कलर और RGBA, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको RGBA का भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट कलर कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं बैकग्राउंड, लिखा, इधर मैंने लिखा लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, ये लिखा। अब मैं करने क्या लगाऊं, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाता हूं। मैंने अभी के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी रेड लगा दी, ठीक है, रेड लगाई। सेकंड मैंने ब्लू लगा दी, ये देखें ब्लू लगाई, ये देखें ये हमारा बैकग्राउंड कलर लीनियर ग्रेडियंट हो रहा है, ठीक है। थर्ड, हम जितनी मर्जी यहाँ पर प्रॉपर्टीज अटैच कर सकते हैं खुद से, ठीक है, यानी कि जितनी मर्जी कलर देख सकते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट में। अब मैंने थर्ड वैल्यू लगाने लगा हूँ येलो की, ठीक है, देखें ये येलो आ गया। एंड फोर्थ वैल्यू मैं ग्रीन लगा देता हूं, देखें ग्रीन। फिर मैं लगा देता हूं इक्वल लगा देता हूं, ठीक है, इसके स्पेलिंग नहीं याद मुझे। चलिए ऐसा करता हूं, एक और ब्लू लगा देता हूं, ठीक है, ये देखें। मतलब हम जितने चाहें उतने कलर्स को क्रिएट कर सकते हैं, जितने चाहे उतने बैकग्राउंड कलर को ग्रेडियंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा लीनियर ग्रेडियंट। इसी तरह का एक होता है कोनिक ग्रेडियंट, ठीक है। कोनिक ग्रेडियंट के लिए क्या होता है, इसको अभी के लिए मैं करता हूं कमेंट। उसके लिए मैं इधर बैकग्राउंड लिखूंगा, बैकग्राउंड लिखा, इधर लिखा कोनिक ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लगा देता हूँ ब्लू वाली, ब्लू लगाई, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने ब्लू लगा दी एंड देन सेकंड प्रॉपर्टी में रेड लगा देता हूँ, ये देखें ये कोनिक हो रहा है, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी में लगा देता हूँ ग्रीन की, ये देखें इसको हम बोलते हैं कोनिक ग्रेडियंट। फोर्थ प्रॉपर्टी में लगा देता हूं येलो की, देखिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी में फिर रेड की लगा देता हूं, इसी तरह फिर ब्लू लगा देता हूं। तो ये देखें ये हमारा बैकग्राउंड कलर कोनिक ग्रेडियंट है, ठीक है। इसको हम ऐसे यूजेबल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, ठीक है।
CSS में बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं। मैंने बॉक्स को ही सिलेक्ट किया। इधर बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए मैं करने क्या लगा हूं, बैकग्राउंड लिखा, इमेज लिखा। बैकग्राउंड इमेज लिखने के बाद इधर हम URL लिखते हैं। इसके अंदर हम कोटेशन मार्क के अंदर अपना बैकग्राउंड इमेज का पाथ देते हैं। ठीक है, मैंने एक इमेज रखी हुई है इधर, image.avif। ठीक है, इधर मैं पाथ देने लगा हूं। ठीक है, image.avif। जैसे ये देखें, जैसे मैंने इमेज का पाथ दिया तो ये देखें हमारी बॉक्स में बैकग्राउंड इमेज लग गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह बैकग्राउंड में प्रॉपर्टीज होती हैं, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड नॉट रिपीट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्पेस, अराउंड, नॉट रिपीट। ठीक है, ये सब होती हैं। ठीक है, अगर हम लिखें इधर लिखें बैकग्राउंड इमेज की बजाय बैकग्राउंड रिपीट लिखूं इधर, तो इधर फिर मैं रिपीट कर दूं। अब ये रिपीट नहीं है क्योंकि हमारी इमेज बड़ी है। मैं ऐसा करता हूं, जिसको मैं लाइव सर्वर कर देता हूं। ठीक है, गो लाइव भी हम कर सकते हैं। और मैं बॉक्स की विड्थ में कर देता हूं 50% और हाइट में कर देता हूं 50%। ठीक है, कंट्रोल S किया तो ये देखें ये थोड़ा सा छोटा कर लूं, ऐसा करता हूँ। हाइट में कर देता हूँ 100%, विड्थ भी मैं कर देता हूँ 100% ताकि आपको समझा सकूं। ये देखें, ये मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाई है। ठीक है, देखें मैंने एक प्रॉपर्टी यूज की है, बैकग्राउंड रिपीट एंड रिपीट। ठीक है, जैसे मैंने उसको बोला हमारी बैकग्राउंड इमेज को रिपीट कर दो, यानी कि बार बार रिपीट करी जाओ। तो ये देखिए उसने कितनी बार हमारी इमेज को रिपीट कर दिया। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देन उसने 9 बार हमारी इमेज को रिपीट कर दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज होती है बैकग्राउंड रिपीट। अगर हम इसको कर दें नो रिपीट, नो रिपीट लिखा, कंट्रोल सॉरी इसको हम कर देते हैं नो रिपीट। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, इसको हटाकर इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। जैसे मैंने बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट लिखा, कंट्रोल S किया, ब्राउजर को ओपन किया, तो ये देखें हमारा बॉक्स कितना बड़ा था। ठीक है ना, तो ये उसने हमारी इमेज को एक ही बार रिपीट किया है। ठीक है, मतलब उसने हमारी इमेज को रिपीट नहीं किया, उसने एक ही इमेज लगाई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी रिपीट एंड नो रिपीट। ठीक है, एक होती है बैकग्राउंड साइज, मतलब ये देखिए हमारे बॉक्स का साइज कितना है। हमारे बॉक्स का साइज है 100 VH। ठीक है, मतलब उसके पेरेंट जितना उसका पेरेंट है उतना ही हमारे बॉक्स का साइज है। ठीक है, मतलब जितना कंटेनर का साइज है उतना ही हमारे बॉक्स का साइज है। हमारे कंटेनर का साइज कितना है, हमारे लैपटॉप के हिसाब से, हमारे पीसी के हिसाब से 100 VH उसकी हाइट है और 100% उसकी विड्थ है। इसी तरह हम बॉक्स का भी पेरेंट के हिसाब से उसका 100 VH उसकी हाइट है और 100% उसकी विड्थ है। तो हम उसको क्या कहने लगे हैं कि जो सी हमारी इमेज है ना उसको बैकग्राउंड साइज कर दो कवर। एक होता है कवर, जैसे मैंने कवर लिखा, कंट्रोल S किया, ये देखें
उसने हमारी इमेज को जितना हमारे बॉक्स का साइज है उसने उस हिसाब से अपने आप को सेटल कर दिया, ठीक है। उसने खुद को कवर कर लिया। इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। इस तरह एक प्रॉपर्टी यूज होती है बैकग्राउंड साइज में ही, बैकग्राउंड कंटेन, ठीक है। बैकग्राउंड साइज कंटेन तो करता क्या है, ये देखें, उसने खुद को कंटेन कर लिया, ठीक है, खुद को मैनेज कर लिया। देखें यहाँ पर उसने इसको स्पेस दे दी, उसने कंटेन कर लिया खुद को। इसी तरह एक प्रॉपर्टी यूज होती है, वैल्यू यूज होती है ऑटो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑटो ही होती है, ठीक है, जैसे पहले थी ये वैसे हो गई, ठीक है। इसी तरह होता है बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं बैकग्राउंड पोजीशन को करने के लिए अभी के लिए इसको कमेंट करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने इनको हटाया, मैंने इधर लिखा बैकग्राउंड पोजीशन लिखा, मैंने क्या लिखा, टॉप, मतलब टॉप सेव हो जाए, ठीक है, टॉप में चले जाए हमारी इमेज, ठीक है। देखिए ये टॉप में हमारी इमेज चलेगी, टॉप लेफ्ट बोल दूं, कंट्रोल एस किया। इसी तरह जैसे मैंने इसको टॉप बोला, बैकग्राउंड पोजीशन टॉप बोला, तो ये टॉप में आ गई, ठीक है, इनके टॉप सेंटर में आ गई। इस तरह मैं इसको लेफ्ट में बोलूंगा, ये लेफ्ट में आ जाएगी, देखें लेफ्ट साइड पे सेंटर में आ गई। इसी तरह मैं इसको बोलूंगा बॉटम बोल दूंगा, ठीक है, मैंने बॉटम लिख दिया, ये बॉटम में सेंटर में आ गई। इसी तरह इसको मैं राइट साइड पे कर दूंगा, राइट, ये राइट सेंटर में आ जाएगी, ठीक है, ये देखिए ये राइट सेंटर में आ गई। तो ये हमारी होगी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड पोजीशन। अच्छा इसमें ये भी होता है, मैंने इसको बोलता हूँ टॉप लेफ्ट साइड पे कर दो, ठीक है, ये देखिए ये टॉप लेफ्ट में आ गई। अगर मैं अकेला टॉप लिखूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगी, जैसा मैंने पहले किया था, ये देखिए ये सेंटर में आ गई। इसी तरह मैं इसको बोलता हूँ टॉप राइट, कंट्रोल एस किया, ये टॉप राइट पे आ जाएगी। इसी तरह मैं इसको बॉटम राइट बोलूंगा, ठीक है, बॉटम राइट बोला, कंट्रोल एस किया, तो ये बॉटम राइट साइड पे आ जाएगी। तो ये हमारी होगी बैकग्राउंड पोजीशन वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड ओरिजिन क्या होता है, ठीक है, बैकग्राउंड इन ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, और हमारे जो विड्थ है ना इसको मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल, और हाइट में कर देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ, इधर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम रहने देता हूँ, ठीक है, बल्कि अलाइन आइटम भी सेंटर कर देता हूँ। मैंने अलाइन आइटम कर दिया सेंटर, ठीक है, कंट्रोल एस किया। अभी देखना है, ये अभी हमारी जो सी इमेज है इधर आ गई है, ठीक है। अब हम इसको क्या करने लगे हैं, बैकग्राउंड ओरिजिन क्या होता है हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इधर मैंने बैकग्राउंड ओरिजिन लिखा, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हमको लिख लेते हैं, ये नहीं लिख रहा, ओरिजिन आ गया, ठीक है। इसमें सबसे पहले होता है बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, मैंने इधर बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी लगाई, आपको डिफरेंस दिखाई। ऐसा करता हूँ, इसका मैं बॉर्डर कर देता हूँ 10 पिक्सल का, ठीक है, कंट्रोल एस किया। ये देखें बॉर्डर बॉक्स में क्या होगा, इसको मैं अभी रोटेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। बॉर्डर बॉक्स में क्या होगा ये देखना, ये जो से हमारे डॉटेड है ना, डॉट मतलब ये इमेज के बाहर नहीं जाएगा, बॉर्डर इमेज के अंदर ही काउंट होगा। इस तरह एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, एक होती है बॉर्डर बॉक्स और एक होती है पैडिंग बॉक्स। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, ये देखें जैसे जब मैंने बॉर्डर बॉक्स लगाया था तो ये बॉर्डर इमेज के ऊपर आ गए थे। अब मैंने
पैडिंग बॉक्स लगाया, मतलब इमेज जो सी थी ना, ये जो सा हमारा बॉर्डर था, अब ये इमेज के बाहर हो गया, मतलब हमारे बॉक्स के बाहर हो गया। उसने खुद को पैडिंग दे दी, इमेज बॉर्डर के अंदर है और बॉर्डर इमेज के बाहर आ गया, इसी को बोलते हैं पैडिंग बॉक्स। इस तरह एक होती है कंटेंट बॉक्स, ठीक है। जैसे मैंने इसको बोला कंटेंट बॉक्स, कंट्रोल एस किया, ये ऑटो होता है, ठीक है। कंटेंट बॉक्स कैसे क्या होता है, ये ऑटो होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कंटेंट बॉक्स ही होता है, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इधर लिखता हूँ बैकग्राउंड साइज। मैंने बैकग्राउंड साइज लिखा 50%, कंट्रोल एस किया। अभी देखना, ये हमारे बॉक्स के 50% इसने खुद को मैनेज कर लिया है। जैसे ही इधर मैं 100% लिखूंगा, कंट्रोल एस किया, तो ये देखें ये 100% इसने खुद को मैनेज कर लिया। जैसे इधर मैं लिखूंगा 2rem, कंट्रोल एस किया, तो ये देखें 2rem हो गया इसका साइज। जैसे इसका मैं लिखूंगा साइज 100 पिक्सल, कंट्रोल एस किया, इसने 100 पिक्सल खुद को मैनेज कर लिया। ये देखें ये हमारी बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। अगर हम इसको ऑटो करें, अच्छा इसमें यह भी होता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं 50%, सेकंड लगा देते हैं 10%। जैसे मैंने मतलब हम टॉप बॉटम से 50-50 हो जाए और लेफ्ट राइट से हो जाए 10%। देखें इसने खुद को उस हिसाब से मैनेज कर लिया। अगर मैं इसको 100% कर दूं, ये देखें उसने किया क्या है कि टॉप से लेफ्ट से राइट तक 100% कर दिया और टॉप से बॉटम तक उसने 10% कर दिया। इसी तरह मैं इधर लिख देता हूँ 100%, ठीक है। यानी कि टॉप से भी 100 हो, लेफ्ट से भी 100, राइट और बॉटम से भी 100 हो, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने वो किया तो ये हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड साइज। इसी तरह एक होता है, इसको हम पिक्सल में भी कर सकते हैं, EM में भी, REM में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी के लिए मैं हटा रहा हूँ। अच्छा इसमें मैं एक और चीज कर देता हूँ, जो हमने बैकग्राउंड पोजीशन पढ़ा था ना, ये वाला बॉटम राइट, हम इसकी जगह ये भी कर सकते हैं कि 250 पिक्सल हो ये पोजीशन टॉप से, और इसको मैं बॉटम से कर देता हूँ 200 पिक्सल। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, ये देखें ये हो गया। मैंने किया है 250 पिक्सल टॉप से बॉटम हो जाए और ये लेफ्ट से राइट यानी कि इधर आ जाए, बॉटम से राइट की जानब आ जाए। इसी तरह मैं इधर कर देता हूँ अकेला 50 पिक्सल, तो ये देखें ये इधर आ गया। इधर मैं अगर 0 कर दूं, कंट्रोल एस किया, तो ये कंप्लीट इसकी विड्थ हो गई, मतलब इसने खुद को मैनेज कर लिया। यानी कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि टॉप से लेफ्ट से राइट तक, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है टॉप से बॉटम तक हमने अपनी इमेज की पोजीशन का साइज कितना रखना है, ठीक है। जैसे ही मैं इधर सेकंड में मैं रख देता हूँ 100 पिक्सल, 100% कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। 100% किया, कंट्रोल एस किया, अभी देखना ये SS हो गया, ठीक है। अब देख कंट्रोल एस किया, देखें ये 100% हो गया। इसको अगर मैं करूंगा 20 पिक्सल कर दिया, कंट्रोल एस किया, ये देखें यहाँ पर उसकी स्पेस आ गई 20 पिक्सल। उसने खुद को यानी कि लेफ्ट से राइट की जानब उसने मूव कर लिया, थोड़ा सा इमेज का साइज थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। मतलब उसने लेफ्ट से थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी। तो ये हमारा हो गया बैकग्राउंड पोजीशन। अब एक होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट, क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए इसको मैं कमेंट करता हूँ, अब नीचे आता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये नीचे आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट एक होता है फिक्स, एक होता है लोकल, यानी कि लोकल बाय डिफॉल्ट होता है।
और एक होता है स्क्रॉल। अब सबसे पहले हम लोकल लिखते हैं, जैसे मैंने लोकल लिखा, ये तो बाय डिफॉल्ट लोकल ही होगा, ठीक है, इसमें कोई भी आपको डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। और एक होता है फिक्स, एक होता है स्क्रॉल। जैसे मैंने फिक्स किया इसको, कंट्रोल एस किया, ये फिक्स हो गई, ठीक है, ये फिक्स हो गई। अभी आपको डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, जो सा हमारा बॉक्स है ना, इसकी मैं हाइड कर देता हूँ 700 पिक्सल, ठीक है, कंट्रोल एस किया। अभी देखना, ये देखें, ये फिक्स हो रहा है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इधर एक लोडम पैराग्राफ ले लेता हूँ, कंट्रोल एस किया, ये देखें। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही, मैं ऐसा करता हूँ, कंटेनर को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ग्रीन को थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, लाइट थोड़ा सा कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया। अभी देखना, ये हमारी बैकग्राउंड इमेज है, ये फिक्स हो गई है, ठीक है, ये देखें, इसको हम बैकग्राउंड इमेज फिक्स बोलते हैं। इसको हमने फिक्स किया है ना, अब हम ऐसा कर देते हैं, इसकी पोजीशन भी कर देते हैं, पोजीशन कहाँ हो, मैंने इसको बोल दिया पोजीशन इसकी हो बॉटम, ठीक है। इसका साइज कितना हो, इसका साइज भी हम कर देते हैं 100 रहने देते हैं, इसके साइज को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये बॉटम में आ गई। अब ये देखें, ये स्क्रॉल हो रही है हमारी इमेज, ठीक है ना, और इमेज नहीं, सॉरी, ये फिक्स हो गई है। अब हम बात करने वाले हैं कि स्क्रॉल क्या होता है, ठीक है। स्क्रॉल क्या होता है, इसको मैं अभी और बढ़ा देता हूं, देखिए अब आपको समझ आएगी, ये स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, और सॉरी ये हो रहा है, वो फिक्स हो रही है, हमारी इमेज फिक्स है, ठीक है। ये स्क्रॉल है, साइड पे स्क्रॉल बार आ रहा है, ठीक है। अब हमने स्क्रॉल बार, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बॉक्स के अंदर, हमारे जो सा बॉक्स है जहाँ पे हमारा बॉर्डर लगा हुआ है ये वाला, इधर स्क्रॉल बार आए, ठीक है, उसके लिए CSS की प्रॉपर्टी यूज होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल, ठीक है। जैसे मैंने इधर स्क्रॉल लिखा, जैसे ही मैंने बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल लिखा, कंट्रोल एस किया, मैंने बैकग्राउंड पोजीशन को बॉटम कर दिया है, ठीक है, और विड्थ को 100 पिक्सल कर दिया है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है, बल्कि 400 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 400 पिक्सल किया, ठीक है, देखें ये होता क्या है इसमें, कि इसका मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल, मतलब ये हमारी इमेज स्क्रॉल नहीं होगी। अभी आपको मैं कर दिखा देता हूँ, ठीक है, ये इसको कमेंट हटा रहा हूँ, अभी ये इसके बाहर जा रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ कि ओवरफ्लो ऑटो, जैसे मैंने ओवरफ्लो ऑटो किया। अभी देखना, आपको डिफरेंस दिखाई दिया, जैसे ये स्क्रॉल बार आ गया इधर, जैसे ही मैंने इसको स्क्रॉल किया हमारे बॉक्स को, तो ये इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि हमारे बैकग्राउंड इमेज जो से हमारे बॉक्स के अंदर है, ये स्क्रॉल ना हो, ठीक है। फिक्स और स्क्रॉल में ये डिफरेंस है कि फिक्स जो पूरी बॉडी के अंदर फिक्स हो जाती है, बॉक्स के अंदर इमेज स्क्रॉल नहीं होती, इसलिए हम बैकग्राउंड अटैचमेंट उसकी वैल्यू स्क्रॉल देते हैं, ताकि हमारा जो सा इमेज है ना बॉक्स के अंदर, हमारा अगर कंटेंट ज्यादा है बॉक्स के लिहाज से, अगर हम स्क्रॉल बार रखना चाहते हैं तो हमारी इमेज सामने हमें दिखाई दे, फ्रंट एंड में हमें दिखाई दे, तो स्क्रॉल ना हो, इसलिए हम बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ही ये है कि
बैकग्राउंड इमेज हमारी स्क्रॉल ना हो, इसलिए ये वैल्यू बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल यूज होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बैकग्राउंड अटैचमेंट की भी समझ आ गई होगी। हमने भी क्या क्या पढ़ लिया है अभी हम देखते हैं। हमने बैकग्राउंड कलर इमेज, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड ओरिजिन, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, ये ग्रेडियंट ओपेसिटी, ये सब हमने आज की वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, मतलब जो से हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी या कवर की हैं, इनको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं, मतलब शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ, इन सब ऐसा नहीं, ऐसा करता हूँ, इन सबको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। इसको भी कमेंट किया और इसको भी, एंड देन इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। अब इनको शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर बैकग्राउंड लिखा, लिखने के बाद सबसे पहले अगर मैं अपने बैकग्राउंड इमेज के साथ कोई कलर भी अटैच करना चाहता हूं, उसके साथ मैं कलर भी अटैच कर सकता हूं, मतलब इमेज भी लगाऊं और इमेज के साथ मेरा कोई कलर भी अटैच हो, ये भी मैं कर सकता हूं। अभी मैं ऐसा करता हूं, मैंने कोई सा भी #1D355 ये मैंने कलर चूज किया। इसके बाद मैंने इधर URL लिखा, कोटेशन मार्क के अंदर मैंने इमेज का पाथ देना है image.avif। ठीक है, यही हमारी इमेज थी। उसके बाद मैं इसको क्या करने लगा हूं, नो रिपीट कर दो। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूं। ठीक है, तो साथ मैंने लिखा टॉप से RI राइट जनरेट कर दो। ठीक है, ये मेरी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, कंट्रोल S किया, अभी देखना है, ये देखें उसने बैकग्राउंड कलर भी लगा दिया, ये देखें। मैं ऐसा करता हूं, अब मैं कंटेनर को बैकग्राउंड कलर लगाता हूं और इमेज भी लगाता हूं। इन दोनों को अभी के लिए मैं करता हूं कमेंट और इसको भी मैं कर देता हूं कमेंट। ठीक है, अब मैं कंटेनर को लगाता हूं, मैंने इधर लिखा बैकग्राउंड कलर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हटाकर मैंने लिखा बैकग्राउंड। लिखने के बाद अच्छा, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के लिए बैकग्राउंड कलर नहीं लिखना, सिंपल बैकग्राउंड लिखने हैं यहाँ से। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड लिखा, फिर मैंने #1D3557 ये कलर कोड लिखा। ठीक है, लिखने के बाद मैंने URL लिखा इमेज का, इसके अंदर कोटेशन मार्क के अंदर मैंने इमेज का नेम उसका पाथ देना है। ठीक है, अब मैं सेकंड वाली इमेज लगाने लगा हूं। ठीक है, मेरे पास 2 इमेज पड़ी हुई थी इसी फोल्डर में। ठीक है, AVIF इसका पाथ है। उसके बाद मैंने इसको बोला नो रिपीट करो, साइज इसका कवर कर दो। ठीक है, साइज मैंने इसका कवर कर दिया, टॉप लेफ्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल S की, अब मैं ऐसा करता हूं, साइज को अभी के लिए हटा देता हूं। ठीक है, कंट्रोल S किया, अभी देखना है। तो ये हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। मैं ऐसा करता हूं, इधर लिख देता हूं टॉप, इधर लिख देता हूं राइट, कंट्रोल S किया, अभी देखना है, ये देखें ये राइट जानब आ गई। तो ये हमारी होगी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल चुका होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक हमारी इसी तरह की वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।